पहली पौड़ी और इस तो पहले श्लोक सतगुरु कह आए ने कि ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार। ज्ञान गल्लां नाल नहीं प्राप्त हो सकता, ज्ञान राजे राणियां दे गीत गायन नाल नहीं प्राप्त हो सकता, ज्ञान नचण टप्पण दे नाल नहीं प्राप्त हो सकता, बल्कि अकाल पुरख दे प्रसाद नाल प्राप्त होंदा है, उहदी रहमत ते बख्शिश नाल प्राप्त होंदा है ते उस दी रहमत बख्शिश गुरु दी बख्शिश द्वारा प्राप्त होंदी है। हुण इस श्लोक दे साहिब कहंदे ने कि अगर वाकई रास दे राही ही ज्ञान लेना है, रास नूं वेख के ही आनंद माणना है, तां रास उस परमात्मा दी तरफों अठे पैर पै रही है। अठे पैर रास लीला चल रही है। किथे चल रही है, किहड़ी थां ते वेखण ते जाइए। साहिब किसी विशेष थां ते जाण दी लोड़ नहीं, रास लीला हर थां ते हो रही है, हर वक्त हो रही है, केवल वेखण वाली दृष्टि होवे। रास लीला विच ते श्री कृष्ण होंदे ने, गोपियां होंदियां ने, ग्वाले होंदे ने और फिर साजिंदे होंदे ने, संगीत दीयां धुनां होंदियां ने, निरत होंदा है। क्या ये सब कुछ हर थां ते मुयस्सर है? क्या ये सब कुछ हर थां ते मौजूद है? गुरु नानक देव जी महाराज की अगम्मी सूझबूझ आप कहते हर थां ते मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। घड़ियां सब्बे गोपियां पहर कन गोपाल। दिन रात दियां 60 घड़ियां मनिया जांदियां ने। साहिब कहते ने ये 60 घड़ियां 60 गोपियां ने ते जिहड़े दिन रात दे 8 पैर ने ये ग्वाले ने, ये गुजर ने। घड़ियां नच रही ने, ग्वाले नच रहे ने। दिन दा पहला पैर आया, नचदा टपदा लंघ गया, दूजा पैर आ गया। दूजा पैर शोर मचांदा लंघ गया, दिन दा तीजा पैर। तीजा पैर नृत्य करदा लंघ गया, चौथा पैर फिर रात दा पहला पैर। ये पैर बार बार नचदियां टपदियां लंघदे ने और नच के फिर उत्थे आ जाना। निरत दी ये गल है कि नचदियां नचदियां दूर चले जाना, फिर अपने खास थां ते आ जाना। ये पैर नचदे टपदे फिर उत्थे आ जान। फिर दिन दा पहला पैर, फिर दिन दा दूजा पैर, फिर दिन दा तीजा पैर, फिर दिन दा चौथा पैर, फिर रात दा पहला पैर। नच टप के फिर दिन दा पहला पैर। एक नाच हो रहा है। 60 घड़ियां गोपियां ने इन्हां 8 पैर रूपी ग्वालियां दे नाल वो भी नच रही ने। एक घड़ी गई, दूजी आई, दूजी घड़ी गई, तीजी आई ते हर घड़ी दे अपने अपने ढंग दा नृत हो रहा है। हर पैर दे अपने अपने ढंग दा नाच हो रहा है। साहिब कहते इस रास नूं वेखो ते सही जो प्रभु की तरफों पै रही है, जो अकाल पुरख की तरफों पै रही है। घड़ियां सब्बे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौण पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। इन्हां गोपियां ने ते इन्हां ग्वालियां ने गहने केड़े पाए ने? साहिब कहते गहने पौण पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। चौमासा साडे देश की एक प्रधान रुत, जद घड़ियां ते पैर पानी का गहना पहन लैंदियां ने। फिर विसाख जेठ हाड़ दे पवन प्रधान, जोर दी हवा, हनेरियां, तूफान। ये घड़ियां और ये पैर हवा दे गहने जो है बकायदा पहन लेंदियां ने। फिर ऐसी रुत कि अगन ही वरस रही है, चारों पासे अग ही अग, लू ही लू चल रही है। तो उस वक्त घड़ियां, उस वक्त पैर ये अगन दे गहने पहन लेंदे ने। तो किसी घड़ी दे गर्मी, किसी घड़ी दे बारिश ते किसी घड़ी दे पवन दा तूफान, तूफानी वेग। ये वख वख घड़ियां ते ग्वाले गहने पहनते रहते हैं, गहणियां नूं बदलते रहते हैं। गहने पौण पानी वे संतर चंद सूरज अवतार। इस रास दे कृष्ण कौन है ते इस रास दे राधिका कौन है? राधा चंद्रमा है और सूरज श्री कृष्ण ने। रास लीला नूं दरअसल कृष्ण लीला भी कहते हैं ते सारी लीला कृष्ण दे आले दुआले घुमदी है।
महाराज कहते चंद सूरज अवतार, ये जो सूरज है ये कृष्ण है। ते प्राकृतिक मंडल दियां ये सारियां रुत्तां थितवार ये घड़ियां ये सूरज दे आले दुआले नचदियां ते टपदियां। ये सारा पसारा सूरज करके है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। जैसे सारी लीला कृष्ण करके है, इस वास्ते उसनू कृष्ण लीला कहते ने। ये सारी लीला सूरज करके है। ते इस सूरज दा सूरज कोई होर महासूरज है, उस सूरज दा सूरज कोई होर महासूरज है। ते आखिर दे गल मुकदी है परमात्मा ते। सारी इस लीला दा मरकज केंद्र वो परिपूर्ण परमात्मा आप है। तो सूरज कृष्ण है, चंद्रमा राधिका है। सगली धरती माल धन, वर्तन सर्ब जंजाल। ये सारी दी सारी धरती ते दा वर्तन वलेवा माल इत्यादक ये स्टेज है। इस दे उत्ते ये नृत होंदा रहिंदा है, इस दे उत्ते ये नाच होंदा रहिंदा है। और जीव इस नाच नूं वेखदे रहिंदे ने। ये वर्तन वलेवा जो जीवां लई जंजाल है, ये स्टेज धरती जिस दे उत्ते ये रास पै रही है, जिन्हों वेख वेख के जीव आनंद मान सकते ने, खेड़ा लै सकते ने। पर इस रास नूं वेखण लई सूक्ष्म बिरती चाहिदी है, इस रास नूं वेखण लई बारीक मत चाहिदी है। महाराज कहते नानक मुझसे ज्ञान भी होनी। इस तरह दी रास नूं वेखण दा ज्ञान ना होना, उन्हां दा जीवन मूसिया जांदा है, भाव लुटिया जांदा है, बर्बाद हो जाता है। खाए गया जमकाल, ते इस तरह के जीवां नूं आखिर दे जमकाल खा जाता है। वो बार बार जन्म ते मरण दे चक्कर दे जो है पैंदे रहंदे ने। तो साहिब कहंदे मूल रूप दे ते परमात्मा दी तरफों ये अगम्मी रास चल रही है। सिर्फ वेखण वाली दृष्टि होवे, कोल ज्ञान होवे, ते हर थां ते हर वक्त रास पै रही है, रास लीला जो है चल रही है। पर यह रास लीला भी उन्होंने दिखाई देवेगी जिन्हां दे कोल सतगुरु दा ज्ञान है, जिन्हां दे ते परमात्मा दी बख्शिश है। मल्ला पहला। वायन चेले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सिर। उड़ उड़ रावा चाटे पाए, वेखे लोक हसे घर जाए। रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल। गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम। निर्भव निरंकार सचनाम, जाका किया सगल जहान। सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ, भिन्नी रैन जिना मन चाओ। सिखी सिखिया गुरु विचार, नदरी कर्म लंगाए पार। कोलू चरखा चक्की चक, थल वरोले बहुत अनंत। लाटू माधाणिया अनगा, पंखी भौंदिया लैन नसा। सुए चाड़ भवाइए जंत, नानक भौंदिया गणतन अंत। बंधन बंद भवाइए सोए, पइये किरत नचे सब कोय। नच नच हसे चले सिरोए, उड़ न जाई सिद्ध न होए। नचन कुदन मन का चाव, नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव। सतगुरुदेव जी महाराज इस अगम्य श्लोक विच प्रमाण कर रहे हैं। अगर वो परमात्मा की चलाई हुई रसाई हुई रास लीला नहीं दिखाई देती, उहदे च रस नहीं मिलता, उहदा बोध नहीं, तो बाकी दी जिहड़ी रास लीला है वो की है? वो ते है नचन कुदन मन का चाव। वो मनोरंजन है, ज्ञान नहीं। वो मनोरंजन है, भक्ति नहीं। वो मनोरंजन है, प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं। वो केवल मन का परचावा है, आत्मक आनंद नहीं। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जिहड़ा दौर सी, आपने वहम तोमात रस्मो रिवाज मनोरंजन दे तरह तरह के जुड़े साधन ने सारे भक्ति भाव ज्ञान ते ईश्वरी साधना दे चों कढ़ दिते। आखिया ईश्वरी साधना मनोरंजन नहीं, ईश्वरी साधना एक आनंद है। तो नचन कुदन मन का चाव, नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव। महाराज कहते जिन्हां दे अंदर परमात्मा दा भय है, उन्हां दे अंदर फिर भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है। बाकी ये जो है रास लीला चल रही है, ये किस ढंग नाल चल रही है? सतगुरुदेव जी महाराज उसका तमाम चित्रण करते हैं। वायन चेले नचन गुर। चेले ते साज वजाते हैं, कोई रबाब वजा रहा है, सरंगी वजा रहा है, मरदंग वजा रहा है, तबला वजा रहा है। इस तरह के जिहड़े नाल चेले ने वो ते साज पे वजाते हैं, गुरु नचदा पिया है। रासधारिया रास मंडली का जिहड़ा मुखी है वो नचदा पिया। हुण गुरु नच रहा है ते चेले साज पे वजाते ने, ऐसा रास लीला दे होंदा है।
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। बड़े सोहने ढंग नाल पैर हिलांदे ने, सिर हिलांदे ने। आखिर निरत दे विच हत्थां दा हिलाना, पैरां दा हिलाना, सिर दा हिलाना, कमर इत्यादक दा हिलाना, शरीर की जिहड़ी हरकत है इनू तरतीब दे दित्ती जाए तो फिर ये निरत बन जाता है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं, ढंग नाल पैर हिलांदे ने, सिर हिलांदे ने, जोर दा नचदे ने। ते जद जोर दे नाल पौठड़ी पांदे ने तां उड उड रावा झाटे पाए। जैसे नचदे ने ते उन्हां दे चोले दी हवा दे नाल रावा रेत उड़दी है, मिट्टी उड़दी है। पुरानियां रासधारियां दा जिक्र सतगुरुदेव जी महाराज अपने ढंग नाल जो है कर रहे हैं। वेखे लोक हसे कर जाए। इस रास लीला नूं वेख के लोकी घर जाके खिड़खिड़ा के हसते ने, खुश होंदे ने। भाई सोहना गीत सुन के आया, सोहना नाच वेख के आया, बहुत अच्छा नाच होया। तो नाच बंदगी नहीं, जगत दे गीत बंदगी नहीं, रास लीला बंदगी नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मन का चाव है, मन का परचाव है। तो जो रास मंडलियां ने उन्हां दे बारे साहिब कहते हैं, रोटियां कारण पूरे ताल। इन्हां दा ताल पूरना, इन्हां दा नृत दिखाना, प्रभु नाल जोड़ना नहीं, रोटियां दी प्राप्ति है। इन्हां दा सारा ध्यान रोटी ते। रास तालियां दी ये मनोबिरती अक्सर बहुत नीवी देखी गई है। और रोटी दी मंग जिस ढंग नाल करनगे और फिर रोटी दे विच जो कुछ मंग करनगे, उस तो स्पष्ट होता है कि सारी रास रोटी दे आले दुआले हुंदी रही है। इष्ट ते रोटी सी, परमात्मा ही रोटी सी, और उस रोटी दे आले दुआले ये निरत होंदा रहा, ये साज वजदे रहे और ये गुरु नचदा रहा। साहिब कहते रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल। खूब धरती दे नाल अपने आप नूं पछाड़दे ने, भाव लेट के भी नचदे ने, खड़े होके भी नचदे ने। इस तरह धरती दे उत्ते अपने आप नूं जो है पछाड़दे ने। गावन गोपियां गावन गान। गीत की गांदे ने? गोपियां दे गीत गाउंदे ने, कृष्ण दे गीत गाउंदे ने, ग्वालियां दे गीत गाउंदे ने। इस ढंग दी ये रासलीला चलदी है। गावन सीता राजे राम। रामलीला भी आउंदी है, वो भी रास पाई जाती है। सीता दे गीत गाउंदे ने, राजे राम दे गीत गांदे ने, महिमा गायन करते ने। इस ढंग नाल रास राम दी ते कृष्ण दी पेश करते ने। महाराज कहते निर्भव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान। महाराज कहते वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, वो ते भय तो रहत है, आकार तो रहत है, उसका की आकार पेश करोगे? उदा नाम सच्चा है, ते जिहदा कीता होया सारा जहान है, सारे जहान नूं जो नचा रहा है उन्हों नचाया नहीं जा सकता। ये सतगुरुदेव जी ये कह रहे हैं कि वह सूरज चंद तारियां नूं नचा रहा है, वह जीवां नूं नचा रहा है, वह सारे जगत नूं नचा रहा है। धरती नच रही है, सागर नच रहा है, दरिया नच रहे हैं, पवन नच रही है, और सूरज चंद तारे नच रहे हैं। ते हुण कोई ये आखे कि असी परमात्मा की रास पा के परमात्मा नूं नचाना है, ते जिस परमात्मा नूं असी नचा सकते हैं वो तो फिर साडे हत्थां दी खेड हो गया। इस वास्ते साहिब कहते ने नचण कुदण मन का चाओ, नानक जिन मन भाओ ते ना मन भाओ। तो महाराज कहते गावन सीता राजे राम, निर्भव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान। सेवक सेवे करम चढ़ाओ। जिन्हां दे उत्ते बख्शिश होई है ऐसे सेवक सेवा करते हैं। की सेवा करते हैं? भिन्नी रैण जिना मन चाओ। अमृत वेला है, भिन्नी रात है, मन दे चाओ पैदा हो गया, उठिए। सिर्फ शरीरक तलते ही ना उठिए, सुरत नूं भी जगाइए। सिर्फ शरीर करके ही प्रभु नाल ना जुड़िए, सुरत नाल भी जो है जुड़िए। महाराज कहते जिन्हां दे उत्ते इस ढंग दी बख्शिश है, वो सेवक इस ढंग की सेवा करते हैं कि अमृत वेले भिन्नी जद रात है उठते ने। मन दे बड़ा भारी चाव है, सिखी सिखिया गुरु विचार। गुरु दी विचार, गुरु दी सिखिया नूं सिख के बकायदा हिरदे दे जो है धारण करते हैं। अमृत वेले उठ के प्रभु दी बंदगी करते हैं। ऐसे जिहड़े सिख ने, ऐसे जिहड़े भगत ने, नदरी करम लंघाए पार। इन्हां दे उत्ते प्रभु दी नदर हो जाती है, मेहर हो जाती है, ते परमात्मा
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।